बढ़ते आगे, कानपुर में भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए जगह जगह बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गर्मी के कारण लगातार ट्रांसफार्मर जलने से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और इस बीच धू धू कर जल रहे ट्रांसफार्मर्स को जलने से बचाने के लिए कानपुर के केस्को विभाग द्वारा कई सब स्टेशनों के पास लगे ट्रांसफार्मर्स को चौतरफा एग्जॉस्ट लगाया गया है ताकि ठंडक पहुंचाई जा सके और किदवई नगर, जाजमऊ, डेहली, सुजानपुर, छबीलेपुरवा स्थित ट्रांसफार्मर्स में एग्जॉस्ट की व्यवस्था की गई है। कुछ ट्रांसफार्मर्स हैं जहां पर कर्मचारियों द्वारा गर्मी के पीक समय पर पानी की बौछार देकर ट्रांसफार्मर की आग को शांत किया जा रहा है। और हमारे प्रिय उपभोक्ताओं हैं पत्रकार साथियों के उसके हिसाब से हमारे ट्रांसफार्मर की प्लानिंग हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारे मानना है भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में उपभोक्ताओं की शिकायत है कि केस्को उनको पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायत को दूर करने के लिए हम खुद केस्को एमडी सैमुअल पाल के पास पहुंच चुके हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि उपभोक्ता जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है और इस समय केस्को क्या कुछ कर रहा है उपभोक्ताओं को बिजली देने के लिए। केस्को में हमारे टोटल 20 डिविजन्स हैं। डिविजन्स में लगभग हमारे बिजली का खपत आज की तारीख में 700 मेगावाट हो चुके हैं। हमारे पर्याप्त मात्रा में हमारे ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन और हमारे 33 केवी 11 केवी एलटी लाइन की निगरानी हमारी तरफ से किया जा रहा है और वर्तमान समय में कुछ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग की वजह से कहीं ट्रिपिंग या आउटेज की समस्या है, उसको हल करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कंज्यूमर से 1-to-1 बात किया जा रहा है और हमारे जो 1912 जो कंट्रोल रूम नंबर है उसमें जितने भी शिकायत प्राप्त हो रहा है उसको समय सीमा के अंदर निस्तारण करने के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। हमारे कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारियों को भी रात में सुपरविजन में मॉनिटरिंग में लगाया जा रहा है और केस्को का प्रयास है हमारे जो उपभोक्ता है उनको कम से कम असुविधा हो और बहुत जल्दी से उसका जो भी शिकायत आ रहा है या आउटेज आ रहा है उसको जल्दी से निस्तारण किया जाए। तो उसमें कंज्यूमर से भी हमको सहयोग चाहिए। उनके जो लोड है, सैंक्शन लोड है, वो समय समय पे उसको बढ़ाएं। जो भी उपकरण घर पे बढ़ता है उसके आधार पर अपनी लोड भी बढ़ने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से हम लोग भी समय से समय हमारे ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि किया जा सकता है। और हमारे जितनी भी सैंक्शन स्कीम्स है उसमें ऑलरेडी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है और पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि भी किया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी बेहतर परिणाम आगे आपको देखने को मिलेगा। सर, गर्मी चल रही है, ट्रांसफार्मरों में आग लग रही है, शटडाउन आपने कह रखा है कि अभी नहीं लिया जाएगा, तो ट्रांसफार्मरों को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है जिस तरीके से ट्रांसफार्मर धू धू करके जल रहे हैं। ट्रांसफार्मर में जो करंट है वो बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर जलता है और इस ट्रांसफार्मर को बैलेंस करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे पूरे 24 घंटे में 2 बार 3 बार पीक अचीव होता है, तो उस पीक टाइम पे तीनों फेस में बराबर की लोड होना चाहिए और न्यूट्रल में जो लोड है वो कम होना चाहिए। इसके आधार पर हमारे जो गैंग्स का इंस्ट्रक्शन है लोड बैलेंसिंग किया जाए ट्रांसफार्मर को मेजर करते हुए। और इसके अलावा जो भी अंडर लोडेड ट्रांसफार्मर है उसमें शेयरिंग के बेसिस पे लोड दूसरे ट्रांसफार्मर शिफ्ट किया जाए, इसको भी विशेष रूप से काम चलाया जा रहा है। और जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर में थोड़ा गर्मी बढ़ती जा रहा है उसमें एग्जॉस्ट फैन या पानी को भी लगा के हमारे जो कर्मचारी है उसको मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा मानना है जो ट्रांसफार्मर की जो ओवरलोडिंग है उसको ट्रॉली ट्रांसफार्मर भी कहीं लगा सकते हैं और इसके अलावा जो भी क्षमता वृद्धि योजना में हम लोग ऑलरेडी ले रखे हैं उसको समय पे हम लोग क्षमता वृद्धि कर लेंगे तो इसमें काफ़ी राहत मिलेगा। सर, लोड बढ़ रहा है, चोरी की जो घटनाएं वो भी सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं चोरियां भी बढ़ गई हैं, तो ऐसे में आप उपभोक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे। नहीं, कुछ क्षेत्रों में रात में चोरी की शिकायत मिलता है तो हमारे जो अधिकारी है उसको प्रिवेंटिव पेट्रोलिंग करने के लिए सारे अधिकारियों को कहा गया है और हम लोग लोकल पुलिस और माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध लगातार करके फोर्स लेके हम लोग लोकली हम लोग रेड करते हैं और जो भी कमी पाया जाता है उसमें कार्रवाई किया जाता है। और मेरा अनुरोध है कि किसी का भी चोरी के संबंधित कोई सूचना मिलता है तो ज़रूर केस्को के 1912 में भी आप बता सकते हैं या एक्स के माध्यम से भी हमको अवगत करा सकते हैं, उसमें बहुत गंभीरता से लेके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ केस्को एमडी, जिनका कहना है कि अगर उपभोक्ताओं को कोई भी परेशानी हो रही है तो वो कंट्रोल रूम में फ़ोन करके अपनी शिकायतों का निस्तारण करा सकते हैं। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।